हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। हमारी कोई जिले की लेवल की तालुके की पार्टी नहीं है, हमारी नेशनल पार्टी है। जो ऐसे लोग बोलने वाले हैं वो एक सूद हमारा वोट काट रहे हैं, हम उनका वोट कैसा काटेंगे। साथियों जय भीम, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। महाराष्ट्र के चुनावी यात्रा पर हूं और अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ भी मैं बातचीत कर रहा हूं। बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश के अकोला जिला के जिला संगठक मेरे साथ है। उनसे बातचीत करूंगा कि वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और किन मुद्दों के साथ उनके प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। मूर्तिजापुर हो, बाड़ापुर हो, अकोला पूर्व, अकोला पश्चिम और अकोट, इन विधानसभाओं में बसपा के प्रत्याशी पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो बसपा के जिला अध्यक्ष अकोला जिला के जिला संगठक है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो ये विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इन विधानसभा के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां है और किस प्रकार ये चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? सबसे पहले मैं आपको जय भीम करता हूं और प्रबुद्ध भारत चैनल का स्वागत करता हूं कि जिन्होंने हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ता की मुलाकात ली। तो सबसे पहले मैं जो मुझे बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सन्माननीय हमारे डोंगरे साहब और हमारे जिला अध्यक्ष रमेश जी इंगड़े साहब, इन्होंने मुझे जिला संगठक की जो जवाबदारी दिया और उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मूर्तिजापुर विधानसभा का मेरे पर कारभार सौंपा है। तो मैं जो एक विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो सबसे जो यहाँ पर योगी मोदी की जो लहर चल रही है, पहले हमारे कार्यकर्ते की उन्होंने ये लिए धड़कन लिए है कि उनको खतरा दिख रहा हमारे से। आज तो बोल रहे कि भाई कोई बोलते कांग्रेस वाले बोलते हम वंचित से खतरा है, कोई बोलता हमको राष्ट्रवादी से खतरा है। तो हमारे तो कोई किसी का खतरा नहीं कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल पर काम करता सबसे पहले। और एक तरफ से सब पैसे वाले लोग हैं, धनादाशी लोग हैं। हम सिर्फ हमारे कार्यकर्ता के बलबूते पर हम चुनाव लड़ना जा रहे हैं। और मैं विश्वास दिला रहा कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा जो खाता खुलना जा रहा है, सबसे पहला खाता खुलेगा तो मूर्तिजापुर विधानसभा का खाता खुलेगा। क्योंकि हमारे पास जो मुद्दे है ये शिक्षा का है, जो जमीन गायरान की जो लोगों ने चराई है, गरीब लोगों को, मजदूर को आज रोजी रोटी नहीं है, वो मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से लोग बेरोजगार है, शिक्षा का ये यहाँ पर कोई नहीं, दवाखाने का कोई इलाज होता नहीं। माना जैसा गांव बड़ा है वहाँ पर आज भी हमारा दवाखाना नहीं। बहुत से लोग हम प्रचार में घूम रहे इधर इधर। तो हम ऐसे चुनाव मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे को सब लोगों से, सर्व समाज से हमारे को समर्थन मिल रहा है। तो हम इस मुद्दे पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। नहीं, पार्टी का कहना है कि मतलब हर पोलिंग बूथ को जितना है, बूथ जिसके मजबूत होते हैं हाँ। वो पार्टी मजबूत होती है। लेकिन कितने बूथों पर आप अब तक गए हैं और कितना मतलब लोगों का जो रुझान है वो आपकी तरफ आपको दिख रहा है? लगभग हम तो अभी तक 80% बूथ पर पहुँचे हुए हैं। जो हमारा जो मूर्तिजापुर विधानसभा है, हम हर क्षेत्र के अंदर पहुँचे हुए हैं और वहाँ का कार्यकर्ता की हमारे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता काम कर रहा है। क्योंकि ये मुद्दे के जो लोग बोल रहे थे कि भाई एक तरफ से पैसे वाली पार्टी है, लेकिन हमारी जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता से भरोसे पर ही हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे इंगड़े साहब ने हमको जो आदेश दिया कि एक वोट और एक नोट, जो हमारा कांशीराम साहब का जो फार्मूला है, हम ये महाराष्ट्र के अंदर चला रहे हैं, हमारी विधानसभा के अंदर चला रहे। हमारे से लोग चंदा भी दे रहे और वोट भी दे रहे। अच्छा, ये जो अलग अलग पार्टी के जो पदाधिकारी है या माफ करिएगा जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, हाँ। ये आप जनता में जा रहे हैं, कोई मतलब जात के नाम पर वोट मांग रहा है, हाँ। कोई धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, हाँ। आप किस नाम पर वोट मांग रहे हैं? हम जो वोट मांग रहे हैं, सर्वजन समाज सुखाय और सर्वजन हिताय, ये हमारा मुद्दा है। हमारे पास जात पात नहीं है कि जो साहब ने जो पार्टी बनाए हैं, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यक, इन लोगों की संख्या मिलकर देश के अंदर 90 या 85% की समाज की पार्टी है। हमारा कोई जाति का मुद्दा नहीं रहे। उच्च वर्णीय जो ब्राह्मण समाज को लेते हैं तो उसको भी हमारा प्रतिनिधित्व देने का हमारा साहब ने दिया है। उसके लिए हमारा किसके साथ विरोध नहीं, कोई समाज के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो काम चल रहा नहीं है, गरीबों का कुछ काम दड़प रहा है, बड़े बड़े लोगों के काम हो रहे। हमारे को गरीब की सरकार गरीब का काम करेंगे हम। आपको नहीं लगता कि जो सम विचारधारा वाले पार्टीज है, जो लोग हैं, उनके साथ एक होकर आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? नहीं, हम किसी के, हमारा विचारधारा उनकी से अलग है। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी बोलते भाई
कि एक तरफ से नागनाथ है और दूसरे नाम सापनाथ है, ये दोनों भी पार्टियां एक ही है। नहीं, मैं नागनाथ और सापनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो खुद को अम्बेडकराइट होने का जो हामी भरते हैं, दावा करते हैं, हाँ। ऐसे लोगों को साथ में आप क्यों नहीं ले पा रहे? वो अम्बेडकर राइट नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जो काम करा बहुजन समाज पार्टी के अंदर, इसका इतिहास है सर। और इतिहास होने के बाद तुम आज यूट्यूब पर जा सकते, भूगोल पर जा सकते कि जो बहुजन समाज पार्टी ने अंदर देश के अंदर काम करा वो आज तक किसी ने काम करा नहीं। ये लोग खुद को अम्बेडकर की बात बोलते होंगे, लेकिन एक साल में नाम तो बाबा का लेती है और काम गांधी का करती है। तो हम बाबा का काम करेंगे और बाबा का ही काम करेंगे, हम बाबा का ही नाम लेंगे और बाबा का ही काम करेंगे। कि इसका उदाहरण है कि हमारे नामांतर के 16 साल लग गए, हमारा नामांतर नहीं होगा, नाम विस्तार होगा। बहन जी ने तो ऐसे ऐसे स्तर बनाए, शिक्षा का दिया है, जल बनाए, दवाखाने बनाए, स्कूल बना है, कॉलेज विद्यापीठ सब बना लिया, पर्यटन स्थल बना है। नहीं, पर महाराष्ट्र के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे फिर? तो महाराष्ट्र के लोग कांशीराम साहब हमेशा बोलते थे, साहब चिढ़ के बोलते थे ऐसा कि महाराष्ट्र के उनको किसी विशेष जाति पर कोई गुस्सा नहीं था, वो लेकिन तो वो चिढ़ के बोलते थे कि ये महाराष्ट्र जो है बाबा साहब का देश है, ये महाराष्ट्र है, फुले साहब अम्बेडकर का प्रदेश है। जहाँ ऋषि मुनि का देश है, वहाँ बाबा साहब का हाथी चलता है। जहाँ बाबा साहब जो ऋषि मुनि की धरती है, बाबा फुले साहब अम्बेडकर संतों की जो कर्मी भूमि है, यहाँ पर गद्दारों की चलती है साहब, इसमें मानता हूँ। मतलब आपका कहना है कि भावनिकता के आधार पर लोग महाराष्ट्र में आंदोलन को चला रहे हैं? भावनिक के आधार पर ही चलाते हैं। जो हर समाज के अंदर, हर पार्टी के अंदर जाति का वापर करते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कोई जाति के आधार पर काम करा नहीं। अगर बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर काम करती थी तो मंडो लायक कांशीराम साहब ने लागू करा ओबीसी के वास्ते, ये सब देश की दुनिया लोग जानते हैं। क्या कहेंगे, अब चुनाव का माहौल है और प्रचार में कुछ दिन ही बाकी है। हाँ। और कितनी जगह पर आपका जाना बाकी है और किस प्रकार आप प्रचार करेंगे? हम तो हमारे स्तर पर जा रहे, हर लेवल पर, बूथ लेवल पर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, इसको हमारे को कोई डर नहीं। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, इतनी गारंटी मिला, हमारा खाता खोलेंगे और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा का मूर्तिजापुर का रिजल्ट देंगे, या हम कार्यकर्ता के भरोसा पर रिजल्ट देंगे। आप नहीं, पर आप पर तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में हैं। हम काटने नहीं ले रहे, वो काटने का, वो हमारा वोट काट रहे हैं कि हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारी कोई जिले की, लेवल की, तालुके की पार्टी नहीं है, हमारी नेशनल पार्टी है। जो ऐसे लोग बोलने वाले हैं वो एक सूद हमारा वोट काट रहे हैं, हम उनका वोट कैसा काटेंगे? हमारा तो पूरा देश के अंदर वो हमारा पार्टी है ना, तीसरे नंबर की पार्टी है ना, बहुजन समाज पार्टी बहुजन हित की बात करती ना। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला संगठक अकोला जिला के, जिन्होंने साफ कहा है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम वोट काटने के लिए नहीं बल्कि बाकी जो पार्टीज चुनावी मैदान में है वो हमारा वोट काट रही है। अलग अलग मुद्दों के साथ बसपा चुनावी मैदान में है और पूरे 288 विधानसभा सीटों पर बसपा की जो पकड़ है वो मजबूत दिखाई दे रही है और चुनावी मैदान में बसपा दिख रही है। 17 नवंबर को बसपा सुप्रीमो महाराष्ट्र के पुणे में आ रही है। येरवडा के सामने जो मैदान है उस मैदान में बसपा सुप्रीमो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। उस जनसभा को पूरी तरीके से कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पूर्व तैयारी इस रैली को लेकर कैसी चल रही है और पुणे का जो संगठन है, जिला कार्यकारिणी है, वो इस प्रोग्राम को कैसे ले रही है, इसका भी जायजा लूंगा। और वहाँ के जो प्रत्याशी है हुलगेश भाई चलवादी, उनसे भी मैं मतलब उनका भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा और पल पल की खबर इस विधानसभा चुनाव को लेकर आपके साथ साझा करने की मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।